से हम लेके रहेंगे तुम कुछ भी कर लो। बोलो आजादी। मुझे सही में लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद है। हाँ, हम बड़े शहर में अपने मनपसंद शेड्स की लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, क्योंकि अपने घर में अगर हम बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक लगाते हैं तो भी लोग हमें बहुत अप्रोचेबल समझते हैं। लास्ट दिसंबर में मैं आई थी घूमने के लिए सिर्फ, मतलब मज़ा आई थी फर्स्ट टाइम में ही, तभी मैंने डिसाइड किया था जाना चाहिए दिल्ली रहने के लिए। कौन बोल रहे थे? सादिया मैम। हाँ, अल्लाह कितनी पतली सी चांदनी कुलसुम, शाइना भी, दिव्यांशी वैसी ही है अभी तक। अल्लाह पाक, क्या डिलीट करो, पागल हो गए हो क्या? इतनी गंदी गंदी दिखाओगी तो अब बस हो ही गया। मैंने रखी रहने दो, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा वो वीडियो जो हम ढूंढ रहे हैं। मैंने डिलीट करवा दी क्या वो वाली फोटो? नहीं, मैं तुम मेरे कहने पे तुम इस तरह का करने लगी तो तुम इंसान नहीं हो। मैं एक बार कहूँगी तो ये डिलीट कर दो और तुम कर दो। मुझे बहुत शौक है फोटोज रखने का, कलेक्शन। ला यार, मैं थोड़ा फेस पैक लगा लूं फिर जाऊंगी। मिल गई? शॉर्ट्स वाली मिली है दोनों की। ओ, जो हम लोग पतले पतले थे। बहुत पतले थे। ओह यस, पागल लग रहे हैं। वो वाली है जो चाहिए वो मिली नहीं है। वो फोटो देख के मजा आता अल्लाह करे मिलेगी। है, फोटो देख के मजा आता है। खाना पूरा बन गया है, मैंने सब्जी एक्स्ट्रा बना ली है शाम के लिए भी। एग करी, रोटी और नॉर्मल दाल चावल खिचड़ी, सब्जियां थोड़ी बहुत पूछ के। जब कुछ नहीं आता तुम लोग को कॉल कर लेती हूँ, बता दो कैसे बनेगा। जैसे आज तो बिना पूछे ही आलू की सब्जी बनाई थी। मतलब जब भी मुझे कुछ भी सजेशन लेना होता है या मैं कुछ भी करती हूँ तो पहले उससे पूछती हूँ कि यार ये सही है या गलत है, तुम्हें ज़्यादा पता होगा। तुमने किया है शायद, वहाँ पे रखा तो जल्दी जल्दी में जुड़ गया था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से रह रही है और मुझे आए हुए भी कुछ ही टाइम हुआ है और मैं अकेले बाहर निकलती भी नहीं हूँ। या तो मैं उसके साथ जाती हूँ या तो मतलब मैं किसी न किसी के साथ जाती हूँ। मैं अकेले नहीं जा पाती हूँ अभी कहीं पर भी, ऐसे ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ अकेले। हाँ, बांदा के बारे में सब कुछ पता है। हाँ, लेकिन कभी कभी जब लोगों के ऊपर भरोसा करने वाली बात होती है तो फिर मैं उम्रा को सजेशन देती हूँ कि तुम बेवकूफ़ हो जो जल्दी ट्रस्ट कर लेती हो, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 30 रुपये बता रहा तो तुम ऑनलाइन, अच्छा इसका फुटकर नहीं मिलेगा, बाद में ले लो। मेरे में इंटरनेट नहीं है यार अभी। मेरे को एक जोश था कि मैं बड़े शहर में रहूं और बड़े शहर में काम करूं। वो एक चमकीली दुनिया जो हम हमेशा टीवी में देखते थे, मैं उस दुनिया का हिस्सा बनूं। तो उसके लिए मैंने दिल्ली आने की बहुत कोशिश करी। मेरे पापा ने मुझे ऑप्शन दिया था कि तुम्हें या तो स्कूटी लेना है या तो बाहर जाके पढ़ना है। तो मैंने बाहर जाके पढ़ना ज़्यादा पसंद किया।
2017 में मेरा दिल्ली में आना हुआ और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं क्वालिफाई करके सिलेक्ट हो गई। लेकिन फिर मेरी मम्मी ने ये बोल के कि वो एक क्राइम सिटी है और बड़ा शहर है, तुम गुम हो जाओगी, तुम परेशान हो जाओगी और हो सकता है कि जो हम टीवी में देखते हैं कुछ वैसी तुम्हारे साथ घटना ना हो जाए, तो उन्होंने मुझे नहीं आने दिया। फिर 2019 में उस टाइम मैं कोर्स भी कर रही थी, तो उन्होंने उसका बहाना बनाया कि जब तुम ये कोर्स कंप्लीट कर लोगी उसके बाद जाने देंगे। तो जैसे ही वो कोर्स का लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, मैंने बोला कि अब मुझे जाना है, और मैं बस बिना पूछे मैंने जल्दी से टिकट अपने कराया और मैंने बोला कि मेरा एक इंटरव्यू है, मुझे जाना है उसको देने के लिए, और मैं ज़िद करके दिल्ली आ गई फाइनली। तो अपने सपनों के शहर में। कि यहाँ पर कभी भी बाहर निकल सकते हैं, कोई टाइम की मतलब वो नहीं है कि हमें नहीं इतना हो गया तो हम निकल नहीं सकते। बांदा में या गांव पे टाइम की बहुत बाउंडेशन होती है, ये स्पेशली लड़कों को तो नहीं होती है, लड़कियों को होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है। आई थिंक ये हर लड़की के माइंड में होता होगा कि यार एक बार तो फैमिली से फ्रीडम मिल जाए अपने लिए, सिर्फ घूमने के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। जैसे मैं पर्सनली जब मिलती हूँ अपनी कजिन से, तो वो हमेशा ये बात बोलते हैं आपकी लाइफ बहुत अच्छी है यार, आपकी लाइफ हम लोग को ऐसी लाइफ क्यों नहीं मिली। तो मुझे लगता है वही है कि जिसको मिलता है और जो करना चाहता है वो कर लेता है। ऑफिस के बाद एक डेढ़ घंटे फ़ोन पे बात करते थे कि कुछ आज ये था, मैं कल वहाँ गई थी, या मैं प्लान कर रही हूँ यार मैं मनाली जाने वाली हूँ, या मैं अभी ऋषिकेश घूम के आई हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा सुन के अफेक्ट होती थी, अब तुम इतने मज़े कर रही हो, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कहा बेबी ये सिर्फ हमारी जगहों का फ़र्क है, मैं यहाँ पे हूँ इसलिए मैं सारी चीज़ें कर पा रही हूँ, तुम वहाँ पे हो छोटे शहर में हो तो तुम नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा मन भी करता होगा, तुम्हारे पास पैसे भी होते होंगे, तुम नहीं जा पाती होगी। मैं यहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड इनकम में अनलिमिटेड फन कर रही हूँ। और मैंने ऐसे ही अपने पेरेंट्स को कन्वे किया है, वो उनका वहाँ जॉब कर रही तो मैं क्यों नहीं कर सकती पापा से। वो वहाँ रह रही है, वो भी तो किसी की बेटी है, मैं भी रह सकती हूँ। मतलब मैं ऐसे कहती थी। मुझे शादी नहीं करना थी इतनी जल्दी, अगर मैं वहाँ होती तो बहुत जल्द मेरी शादी के लिए मतलब सोच रहे थे, मम्मी स्पेशली, पापा तो नहीं। तो वो हमेशा सोच रही थी शादी के लिए ऐसा ऐसा। तो यही हम लोग प्लान था उम्र का। मैंने कहा देखो मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे किसी तरह यहाँ से निकाल दो, और मैं झूठ बोल के बोल दूँगी यार मुझे शादी आदि कर लूँगी 2 साल बाद, लेकिन अभी मुझे दिल्ली जाना है। जब मैं वहाँ चली जाऊँगी, स्टैंड हो जाऊँगी, खुद कमाने लगूँगी, खुद अर्न करने लगूँगी, तो मैं मना कर दूँगी कि नहीं करनी है। थैंक यू सो मच। मैं जब दिल्ली आई थी तो जिस ऑफिस में पहली बार गई, जब मैंने पहली बार अपने बहुत पास एक लड़की को देखा जो बिल्कुल शहरी थी, तो मैं उसके सामने बहुत इन्फीरियर का सा कॉम्प्लेक्शन आ रहा था मेरे, कि मैं कैसे गांव की लग रही हूँ और मेरे कपड़े भी उतने अच्छे नहीं हैं इसके सामने, या मेरे बाल भी मेरे ऐसे नहीं हैं जैसे कि शहर की लड़कियों के सुंदर स्ट्रेट होता है। ऑल्दो मैंने अभी करवा लिए हैं पर तब नहीं थे। तो आपको शहर में एडजस्ट करने के लिए शहरी बनना पड़ता है, और शहरी बनने के लिए आपको अपना पुरानी एक तरीके से आइडेंटिटी छोड़नी पड़ती है। अगर आप को सूट पहनना पसंद भी है तो आप सोचो कि यार शहर में लड़कियों को देखते हुए हम जीन्स पहनते तो ही हम शहरी लगेंगे, नहीं तो लोग हमें यहाँ पे बहन जी, आंटी और ऐसे करके गंवार समझेंगे। वाह
साथ में 2+4 थे। मैं शीशे के सामने बात करती थी ऐसे ऐसे करके, मैं शहर की लगूंगी, कैसे लगूंगी यार, मैं जब किसी और कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाऊंगी तो मैं सही लगूंगी ना, कोई मुझे ऐसा तो नहीं समझे छोटे गांव की लड़की है, इसको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं कर सकती। तो सबसे पहले जो दिख रहा है उसको चेंज करो, आपका फिजिकल अपीयरेंस जो है उसको चेंज करो। आपके दिमाग में क्या है वो तब तक तो सामने वाला नहीं जानेगा जब तक वो आपको मौका ही नहीं देगा बोलने का। तो वो मैंने थोड़ा चेंज किया खुद पे। वो चाहे सरोजनी से कपड़े ख़रीद के लाने हों, फिर मैं अलग दिल्ली टाइप्स कपड़े ख़रीद के लाई, और फिर अलग तरीके से फ़ोटो खिंचाना, और इंटरनेट से पोजेज़ निकाल के वैसे फ़ोटो खिंचाना। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ उससे आप बहुत ही चेंज आया मेरे में। तो अभी मैं जब जाती हूँ घर वापस तो लोग कहते हैं अब तो तुम बिल्कुल दिल्ली वाली लगने लगी हो। तो वो दिल्ली वाली लगने का जो कॉम्प्लीमेंट ना, तब मुझे लगता है कि ओके अब फाइनली मैं एक शहरी लड़की लगती हूँ जो सच में शहर में रहती है। बड़ी जचदी ओए रोके दा मुंडा पिछे मारदा है घेड़ियां देखदे मोरनी आज किने नचदी ओए संदूआ कबूतरी नु रख सांभ के संदूआ कबूतरी नु रख सांभ के ओ किते हाथ जो पड़कना। मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस है वो दिल्ली में। वहाँ का बॉस बहुत गंदा था। दूसरी जगह का मैंने कुछ महीने ही जॉब की और फिर दूसरी जगह स्विच किया कि वो मुझे खुला उसने प्रपोज़ल डाला कि मैं उसकी एक साइड चिक बन जाऊँ। तो वो बहुत ही मेरे लिए एक अजीब सी सिचुएशन थी। मैं दोबारा उस ऑफ़िस भी नहीं गई क्योंकि मैं बहुत डर गई थी कि पता नहीं अभी तो इसने बोला है कभी कुछ कर ना ले, क्योंकि वो ऑफ़िस में 3 लड़कियां थीं सिर्फ, बाकी पूरा जेंट स्टाफ था। तो मेरे लिए बहुत वो एक डरावना पल था। आपको खुद पे मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि आपको सिखाने वाला कोई नहीं होता है इस शहर में, और जब आप अपनी मर्ज़ी से आए होते हो तो आप कहीं किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकते। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने बोला वर्कलोड ज़्यादा है तो मेरे पापा कहते तुमने ही तो ये चूज़ किया जाना, लौट आओ अगर नहीं काम कर पा रही हो तो। वो आपको सोल्यूशन नहीं देंगे, वो आपको यूटर्न लेके वापस आने को बोलेंगे। तो आपको खुद में काम करना पड़ता है। मैंने खुद पे काफ़ी काम किया। आपको बहुत मजबूत बनना पड़ता है। इसके साथ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बहुत बड़े बड़े 1-2 बार इंसिडेंट भी हुए हैं, अब्यूजिंग हुई है। स्टार्टिंग में बस में ट्रांसपोर्ट यूज कर रही थी मैं, तो एक अंकल थे, तो मतलब वो मेरे ऐसे आगे ही खड़े हुए थे और मैं उनके और अपने बीच में अपना हैंडबैग बीच पे लगाए हुए थी। तो उन्होंने बोला बहुत ही गंदा इंसिडेंट हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं जैसे ही मैं उस बस से होती, मैं पहले ऑफिस में आके मैं पूरा दिन सोचती मैं इतना लो, क्योंकि मेरे साथ पहली बार हुआ था। मतलब मैंने शायद 3-4 दिन मुझे वो चीज़ बार बार याद आ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा वो इंसिडेंट था। तो मतलब वो चीज़ मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा वाला था, मतलब वो बहुत गंदा था, बहुत ही ज़्यादा। या परेशानी है, दुख है, हंसी है, खुशी है, वो हमारे खुद से है। घर पे रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें हम प्रॉब्लम क्रिएट करें तभी हम परेशान हो। हम दूसरों की चीज़ों से भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों से परेशान होंगे जो हमारे खुद पे बीत रही होंगी। वहाँ पे कोई हमें कमेंट भी ये करता फर्क है तो अगर मम्मी को पता मतलब घर में पता चला अच्छा ऐसा है, तो उनको कुछ कहने की वजह से हमें रोक तुम देंगे। घर पे रहो ना, तुम कोचिंग मत जाओ ना, तुम कॉलेज मत जाओ ना, मतलब जो भी होता है हमारे ऊपर होता है। यहाँ पर फिर बोलते हैं यार हमने कुछ नहीं किया है तो हमें सुनने को मिल रहा है, इससे अच्छा है कि आप बाहर निकलो, कुछ करो। जब कुछ करके सुनने को मिलेगा तो ठीक है, मतलब हो जाएगा, हमारी गलती है। लेकिन हमारी गलती नहीं होने के बावजूद भी वहाँ हमें बहुत सारी चीज़ों से उलझना पड़ता है। बहुत चैलेंजेस हैं नए शहर में आके रहना, तब रहना जब आपका कोई यहाँ पे हो नहीं, तो बहुत मुश्किल। इसके लिए तो बहुत उतना मुश्किल शायद नहीं होगा क्योंकि मैं थी यहाँ पे इसके सपोर्ट के लिए।
मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्या यार परमानेंटली कोई चीज़ चिपक जाएगी। तुम खड़ी हो ना, तुम बैठ जाओ, मैं वो भी कर दूँगी। बिल्कुल वेरी नाइस। हटा दूँ? बिल्कुल हटा दो। लोग अपना रास्ता बदल हेट यू बदतमीज। नाइस। खिंचवा ली। लोग रास्ता बदल लें, तुम मत बदलो जो तुम्हें करना है। हम रेबेलियंस हैं। हमें भी रोल में रहना ज़्यादा पसंद है। हाँ मतलब मैं ना जो हमेशा सब कर रहे हैं वो तो सब कर रहे हैं, सो मेरी नज़र में बी यूनिक, कुछ अलग करो, कुछ ऐसा करो कि वो आपकी एक खुद की आइडेंटिटी बनेगी। बाहर निकल के भी एक अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है। आप खुद के साथ साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। ऐसे जो भी विरोधी सफ़र होते हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी के लिए भी आसान होते होंगे। मेरे लिए भी बहुत चुनौती भरा था। मेरे घर वालों को बहुत लोगों से सुनना पड़ता था कि शादी की उम्र में बेटी को कमाने के लिए भेज दिया ताकि घर में पैसा आए, और इतनी बड़ी लड़की है, जवान है, सूट नहीं पहनती है, बिना दुपट्टे के घूमती है, टी शर्ट्स पहनती है और लोअर पहनती है, तो अनोखी लड़की पैदा करी है इन्होंने तो, और आम लड़कियों से हटके है। तो मुझे तो सुनना पड़ता था, मेरे घर वालों को भी सुनना पड़ता था। तो कभी कभी मम्मी बहुत फ्रस्ट्रेट होकर बोलती थी कि हमने ही अनोखी लड़की लगता है पैदा कर दी है, और फिर मैं उनको समझाती थी कि अम्मी सही मानो तो तुमने एक अनोखी लड़की को ही पैदा किया है। तुमने ये शुरुआत कहीं ना कहीं मेरी माँ की थी कि जब उन्होंने मुझे पहली बार हॉस्टल भेजा। शायद मैं हॉस्टल नहीं जाती, मेरी थॉट प्रोसेस आम लड़कियों की जैसे ही होती, मैं भी बाकियों की तरह सोचती थी, मैं कुलसुम को भी वैसे ही सोचने देती। मैं उसको कुछ नया करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए कभी भी मैं उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती कि जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं भी उनकी वही भेड़ बकरी वाली चाल में शामिल होती। 8+2 करके, ग्रेजुएशन करके, BA MA करके और शादी कर लेती और शायद बच्चा भी हो चुका होता। तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी। मेरी माँ ने शुरुआत की, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ये मैं इतनी लंबी रेस का घोड़ा बन जाऊंगी। उनका ये था कि हाँ पढ़ जाऊंगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, ये उनका मोटो था। पर पैरों में खड़ा होने के लिए सिर्फ अपने गांव में रहना ज़रूरी नहीं, आप एक कुएं के मेंढक नहीं बन सकते ना। आपको अगर खुद को और निखारना है या एक्सप्लोर करना है तो आपको एक, मुझे लगता है कि एक बड़ी जगह में आप खुद को ज़्यादा अच्छे से शोकेस कर सकते हो, रादर देन कि एक छोटे से गांव में या कुछ भी। आपका मन बहुत कुछ करने का होता है लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो शायद बाहर निकलना चाहती होंगी, नौकरी करना चाहती होंगी, लेकिन बैरियर्स उनकी खुद की फैमिली हो जाती है, वो ही नहीं उनको बाहर निकलने की मजबूती दे पाते हैं। अब फैमिली से ज़्यादा रिलेटिव। लास्ट दिसंबर में मैं आई थी घूमने के लिए, सिर्फ कुछ नहीं, हम लोग घूमे, शॉपिंग वगैरह की। पहली बार मैं लाइफ में अपने क्लब गई थी। हम उम्रा, मुझे बहुत मजा आई। फिर ये हो गया था, कौन सा सीन हो गया था, NRC वाला। तो घर पे क्या बोल के आई थी? कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं और शॉपिंग करने जा रहे हैं। मान गई थी? हाँ, क्योंकि ये लोग साथ में थी ना उम्रा, इसलिए पेरेंट्स एग्री हो गए थे कि क्या कहते हैं ये, मतलब चलते हैं, चले जाओ। मेरे यार में बहुत लोगों ने कांड लिए हैं, परंतु तुम लोग की माँ बाप को मेरे पे भरोसा क्या चल जाता है। पता है ना तुम बहुत तेज हो। क्या आप इतने अच्छे हैं? मैं इतनी अच्छी हूँ तो क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? इंटरव्यू नहीं था, वो सिर्फ एक झूठ था।
बस आने के लिए। और घर में बोल दिया कि हाँ हो गया है, फरवरी में जाना है। जाएंगे, दोबारा देंगे। और जॉब थी नहीं। जॉब थी नहीं। Digital sponsors Samsung Galaxy A. Awesome is for everyone. And MPL, यहाँ जीतना बनता है। 74वां दिन के 3:45 बजे। बिग बॉस आप सभी घर वालों को एक कार्य दे रहे हैं जिसका नाम है बीबी डक पार्क। इस कार्य के चलते आप घर वालों में से 3 सदस्य कार्य के विजेता बनकर इस हफ्ते कैप्टन से दावेदार बन गए। यार ये बहुत हैंडसम है। पे जाना इज वेरी रेयर। अगर दो भी हो तो हेलो, हाँ जी, अच्छा ठीक है सर। मैं अभी तो मेरा ऑफिस बंद हो रहा है 1 हफ्ते के लिए, तो उसके बाद आके मैं डायरेक्ट पॉलिसी कराऊंगी, तो ठीक है। जब मैं आई तो कोविड भी आ गया तो चीज़ें ख़राब हो गई। शायद कोविड नहीं होता तो अभी तक चीज़ें सही होती। तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है कोविड-19 का मेरे ऊपर, मेरे फ्यूचर के ऊपर, शहरी सपनों के ऊपर। क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आया था कि पेरेंट्स ने बोल दिया था अब दिल्ली जाना ही नहीं है, तो झूठ बोल बोल कर ही आए हैं। ऑफिस खुल गए हैं, ऑफिस वाले बुला रहे हैं, और बल्कि यहाँ जॉब भी नहीं थी तो ये रहा है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो हुई है, और मुझे तो अभी भी हो रही है। टेंशन तो बहुत ज़्यादा है। रोज़ रात में बैठ के सोचती रहती हूँ यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। फिर यार ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा। एटलीस्ट कोशिश तो करेंगे, ट्राई तो करेंगे। तो यही है कि अभी मैं घर जा रही हूँ, उसके बाद आती हूँ। तो मैंने 2-3 उस कंपनी में जब जॉब करी तो मेरे कुछ फ्रेंड्स बने, तो उन्होंने मुझे मतलब क्या कहते हैं कि बहुत सारी जॉब्स बताई हैं। मैं वो जॉब करना नहीं चाहती हूँ। मैं अब टारगेट या कॉलिंग वाली जॉब नहीं करना चाहती हूँ। तो मुझे घर से ही मतलब झूठ बोल कर किसी तरह पापा से पैसे लेना पड़े हैं कि पापा लैपटॉप ख़राब हो गया है मेरा, ये हो गया वो हो गया। क्योंकि मुझे यहाँ सर्वाइव करना था। मैं उनको ये नहीं बता सकती हूँ कि मैंने जॉब छोड़ दी है या मेरी सैलरी वो मुझे आधी दे रहे हैं तो मैं यहाँ पर कैसे रहूँगी। तो हाँ, मुझे फिर लगता था यार मैं यहाँ क्यों ही आई हूँ। उससे अच्छा तो मैं बांदा में थी, अच्छा मतलब ठीक ठाक कमा रही थी। और नहीं भी कमा दी तो पापा तो पॉकेट मनी दे ही रहे थे ना। जो चीज़ पे हाथ रखो वो हमारी होती थी। यहाँ पर बहुत चीज़ें हमें मतलब रोकना पड़ जाती। कभी हमारा बहुत कुछ करने का मन करता है लेकिन हम नहीं कर पाते कि यार नहीं यार अभी तो मतलब जब सेटल हो जाए अच्छी जॉब पे तब करेंगे। अभी तो मैं उतना सेटल नहीं हूँ, अभी मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ। बहुत बार फील होता है ऐसा कि यार कभी मैं अभी बोल रही थी 2 दिन पहले यार बांदा जाने को बहुत दिल हो रहा है, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि कुछ है ही नहीं अभी करने को। और शायद हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर मुझे नोएडा जॉब मिलती है, गुड़गांव मिलती है कोई अच्छी, तो हम लोग अलग भी हो जाएंगे क्योंकि अब सेटल तो होना है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग हमेशा साथ में रह सकें। तो अब इतना तो कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं अकेले रह सकती हूँ, मैं अकेले सर्वाइव कर सकती हूँ। तो हो सकता है जनवरी से हम अलग भी हो रहे हैं। हाँ, उसको लगता है कि वो रह पाएगी, पर मुझे भी चिंता होती है कि पता नहीं कैसे करेगी। हाँ, मुझे भी डर लगता है यार मैं कैसे अकेले रहूँगी। लेकिन फिर सोचती हूँ यार रहना है तो फिर तो जहाँ जॉब मिलेगी वहाँ ही रहना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि अब मुझे नोएडा में जॉब करती तो ये नोएडा आ सकती है। किवाड़ी खोल बाबा जी उड़े के चाहिए, किवाड़ी खोल अम्मा जी उड़े के चाहिए, खूटा अब खोल साखी उड़े के चाहिए मन। हाँ, वापस बांदा नहीं जाना। एक बार अगर आ गए तो फिर दोबारा तो वहाँ नहीं जाना है जब तक कुछ अचीव न कर लें तब तक। क्योंकि फिर लोगों का मुंह हो जाएगा ना कहने के लिए, अरे गई तो बड़े शान सी थी, फिर क्या किया क्या हुआ। ये लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हैं बोलने के लिए कि हमें मौका मिले तो हम बोलें। अब मैं उनको मौका ये देना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे पापा को कुछ सुनना पड़े। क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके, बहुत लड़के लोगों को जवाब देकर मुझे यहाँ भेजा है। तो मैं चाहती हूँ मैं यहाँ से कुछ अचीव कर लूँ तब मैं वहाँ जाऊँ, तो उनको मुझे बताने में भी अच्छा लगे यार हाँ मैं अब ये कर रही हूँ। नभा के गूंज उठे मान भीतर, नभा के गूंज उठे मान भी
ब्याही न्योते ब्रह्मांड सियाही। हाँ, एक गाना है ना, तेरा है मुझसे पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जान दो या जानना। तो मुझे पसंद है ये शहर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद अभी मैं जितना सोचती अपनी लाइफ में करने के बारे में वो सब कुछ कर पाती हूँ, इसलिए अच्छा लगता है। क्योंकि हर किसी को अपने हिसाब की ज़िंदगी पसंद है। मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से सिर्फ इस जगह पे जी पा रही हूँ, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। कल को मैं कहीं और चली जाती हूँ, अगर मैं अपनी ज़िंदगी को उसी हिसाब से वहाँ पे भी जी पाऊँगी तो वो शहर मुझे अच्छा लगेगा। कोई भी जगह जहाँ पे बैरियर्स ना हो, जहाँ पे कोई लिमिटेशन ना हो, वही शहर बन जाता है या वही जगह अच्छी बन जाती है, जहाँ पे आप सब कुछ वो कर पाओ जो आप खुद करना चाहते हो। कैसे प्रीत न पाऊं खुद संग, मैं तो खुद संग ब्याही। साखी मैं अब खुद संग ब्याही। भर दे उड़ाब महल न भाई, भर दे उड़ाब छोड़ दे कलाई जगह। जाऊं अब मन जे हाँ जाई, जे हाँ जाई, जाऊं अब मन जे हाँ जाई। किवाड़ी खोल अम्मा जी उड़े के चाही, किवाड़ी खोल बाबा जी, किवाड़ी खोल अम्मा जी, किवाड़ी खोल बाबा जी, किवाड़ी खोल अम्मा जी, किवाड़ी खोल सखी माना उड़े के चाही, किवाड़ी खोल अम्मा जी उड़े के चाही, किवाड़ी खोल बाबा जी।